Assalamualaikum students, how are you? My name is Usman Ashraf from Al Noorian College, Shakargarh. I'm your biology instructor and my subject is biology, as you knew. And our first topic of learning from biology first year, chapter number 6, according to smart tables, that's structure of bacteria. कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. In short, in structure of bacteria you will come to know about morphology of bacteria. आपने बैक्टीरिया की शेप्स को, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को, बैक्टीरिया के साइज को अंडरस्टैंड करने हैं. इन जनरल बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर होंगे हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कम टू नो अबाउट बैक्टीरिया. ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम प्रोकैरियोट. इन किंगडम प्रोकैरियोट all the bacteria are prokaryotes. सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होंगे? प्रोकैरियोट्स. एंड द बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट न्यूक्लियस. कि इस किस्म के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें आप लोगों को किसी भी किस्म का कंप्लीट डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं मिलता. हम यहाँ पे कुछ बातें पढ़ेंगे अबाउट द बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के पास जो सेल है, इस सेल की बेसिक कुछ चीजें होंगी. वो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं? आप लोगों के पास जितने भी बैक्टीरिया होंगे, हर बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होना लाजमी है. विदाउट सेल मेम्ब्रेन नो बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ. सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सेकंड थिंग इज साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के बगैर भी कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो. थर्ड वन इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी. फोर्थ वन इज न्यूक्लियर मटेरियल. बच्चे इन चार चीजों के अलावा कोई भी बैक्टीरिया इस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इधर बिलोंगिंग टू यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया हो ओल्ड बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया एडवांस बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो वो इन चार कंपोनेंट्स के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. आप लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है. और राइबोसोम्स आप लोगों के पास है बैक्टीरिया की बॉडी के ऑर्गेनेलीज. और बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनल्स में से सिर्फ एक ही ऑर्गेनल है, राइबोसोम, बिकॉज बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स और इनके पास किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है. तो ये चार चीजें किसी भी बैक्टीरिया के पास होना कंपलसरी है. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर मटेरियल. नेक्स्ट सेल वॉल. सेल वॉल इज एडिशनल स्ट्रक्चर. सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सब बैक्टीरिया के पास है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि जीनस, बैक्टीरिया के जीनस है माइकोप्लाज्मा, जीनस माइकोप्लाज्मा. इस जीनस के पास सेल वॉल नहीं है, बाकी सब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल एग्जिस्ट करेगी. इसका मतलब कोई भी सेल, इसके बेसिक कंपोनेंट्स है 4, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड द न्यूक्लियर मटेरियल. और मेजॉरिटी इन जनरल टिपिकल सेल के पास सेल वॉल होना भी जरूरी है. लेकिन एक जीनस है बैक्टीरिया के माइकोप्लाज्मा जिसमें आप लोगों को सेल वॉल एब्सेंट मिलती है. अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि सब बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों को नहीं मिलते. कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिल्लाई, ग्रेन्यूल्स, स्पोर्स एंड सिस्ट, एंड समवन मे कॉल ग्रेन्यूल्स. कि आप लोगों के पास स्लाइम, कैप्सूल, फ्लैजेला, पिल्लाई, ग्रेन्यूल्स, स्पोर्स, सिस्ट, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल बैक्टीरिया के अंदर होंगे. और ये स्पेशलिटी किस पे डिपेंड करती है? अपॉन स्पेशल स्पीशीज और अपॉन स्पेशल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या बैक्टीरिया की स्ट्रेन क्या है. तो आप लोगों के पास किसी बैक्टीरिया के पास स्लाइम होगा और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास कैप्सूल होगा और किसी के पास नहीं होगा. अगेन सम बैक्टीरिया में कंटेन फ्लैजेला एंड सम में नॉट, कि किसी के पास फ्लैजेला होगा और किसी के पास फ्लैजेला नहीं होगा. इन द सेम सेंस किसी के पास पिल्लाई होगा और किसी के पास पिल्लाई नहीं होगा. बच्चे सारी स्टोरी आप लोगों के पास वैसे ग्रेन्यूल्स किसी के पास होंगे, नहीं होंगे. कोई बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे, कुछ नहीं होंगे. कुछ सिस्ट बैक्टीरिया होंगे, कुछ बैक्टीरिया नहीं होंगे. इसका मतलब कि ऊपर वाले जो 5 कंपोनेंट हैं ये टिपिकल सेल के पास होंगे, एक एक्सेप्शन के साथ कि जीनस माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होगी. लेकिन जो नीचे आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल बैक्टीरिया के पास होंगे, लेकिन सबके पास कॉमन नहीं है. एक टिपिकल सेल की डायग्राम आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप लोगों के पास एक कंप्लीट बैक्टीरियम है जिसमें जनरल स्ट्रक्चर्स को शेयर करने की कोशिश की है. ये जो ब्लैक वन स्ट्रक्चर या ब्लैक बाउंड्री है, इसको आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन. क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन. कि किसी भी बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन का होना लाजमी है. सेल मेम्ब्रेन के बगैर ये सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. कि सेल मेम्ब्रेन है इस सेल के पास तो ये सेल एग्जिस्ट कर सकता है.
कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी सेल, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री है दैट सेल मेम्ब्रेन, इसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म के बगैर भी इस सेल ने एग्जिस्ट नहीं करना, कि साइटोप्लाज्म भी आप लोगों के पास बेसिक कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम, कि राइबोसोम भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये 3 स्ट्रक्चर जो हमने यहां पे स्टडी कर लिए बैक्टीरिया के पास लाजमी होंगे। नेक्स्ट इज द जीनोम और डीएनए दैट यू मे कॉल आल्सो न्यूक्लियर मटेरियल, कि आप लोगों के पास बैक्टीरिया के पास जीनोम, उसका डीएनए जिसको आप लोग न्यूक्लियर मटेरियल कॉल करेंगे, ये भी होगा। एंड लास्ट वन इज सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होना भी जरूरी है। ये आप लोगों के पास टिपिकल बैक्टीरिया के लिए कंपलसरी है कि उसके पास सेल वॉल हो, लेकिन जीनस माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होगी। अब कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स जो कि बैक्टीरिया के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगेन किस पे डिपेंड करते हैं, बैक्टीरिया की स्पीशीज या बैक्टीरिया की स्ट्रेन के ऊपर। उसमें आप लोगों के पास है फ्लैजेलम, सिंगुलर इज फ्लैजेलम, प्लूरल इज फ्लैजेला। फ्लैजेला जिस बेस से निकलेगा उस बेस को कॉल करेंगे बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी वो कंपोनेंट है जहां से फ्लैजेला की ओरिजिन होगी। तो आप लोगों के पास बैक्टीरिया की टाइप पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेला भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के पास कैप्सूल की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, अगेन बैक्टीरिया के पास फिम्ब्रियाई या फिर पिल्लाई की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। सो दीज आर सम जनरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कि ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आप लोगों को टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यह पता चलेगा कि बैक्टीरिया के जनरल साइज क्या होते हैं। आप लोगों के पास बैक्टीरिया जितने भी होंगे इनके साइज वेरिएबल होते हैं। यूजुअली आप लोगों के पास पूरे की पूरी जो बैक्टीरिया की स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें किसी भी बैक्टीरिया की पूरी रेंज के साइज फिक्स नहीं होते। एक स्पीशीज के साइज कुछ, दूसरे के कुछ और तीसरे के साइज डिफरेंट हो सकते हैं। सो ऑल बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज में हैव वेरिएबल साइज, इनके साइज वेरिएबल होंगे, इनकी लेंथ वेरी कर सकती है, इनकी विड्थ या डायमीटर वेरी कर सकते हैं, इनकी थिकनेस वेरी कर सकती है। ये सारी चीजें लेंथ, विड्थ या डायमीटर एंड थिकनेस, दे ऑल आर डायमेंशंस, ये डायमेंशंस है। मतलब कि अगर आप लोग बैक्टीरिया को एक वक्त में जस्ट लेंथ वाइज स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिंगल डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप उसकी लेंथ के साथ विड्थ को भी स्टडी करेंगे, आप 2 डायमेंशंस में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप बैक्टीरिया की लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस स्टडी करें, इसका मतलब आप उसको मल्टीपल डायमेंशंस में स्टडी कर रहे हैं। आप लोग बस इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट्स माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मींस स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हाउ यू कैन यूज और अटेन दिस माइक्रोस्कोप स्टडी, कि आप लोग किस तरह से माइक्रोस्कोप को या माइक्रोस्कोप की टूलिंग कर सकते हैं, इसको कॉल करेंगे माइक्रोस्कोपी। और यूजुअली जो आप लोगों के लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप होगी दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजुअली बैक्टीरिया आर विजिबल। क्या आप लोगों की कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया विजिबल होंगे? यू पीपल डू नॉट यूज ए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़े तो आप लोगों को बैक्टीरिया नजर आएंगे? नो बच्चे, बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू कैन इजीली विजुअलाइज द बैक्टीरिया। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म है कि बैक्टीरिया के साइज कहां तक रेंज करते हैं, हमारे पास यूजुअली लेंथ की फॉर्म में, हम लेंथ की बात करें, लेंथ बैक्टीरिया की रेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0.1 टू 600 माइक्रोन मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर। कि आप लोग के पास यूजुअली बैक्टीरिया की जो लेंथ वाइज रेंज है वो 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक रेंज कर सकती है। आप लोग के पास बैक्टीरिया की जीनस है अगेन माइकोप्लाज्मा, जो कि आप लोग के पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। कौन से? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आप लोगों के पास जीनस माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करते हैं, जिनके साइज आप लोगों को मिलेंगे नैनोमीटर में, लेकिन बाकी जनरली आप लोगों को साइज मिलेंगे माइक्रोन मीटर में। तो माइकोप्लाज्मा का साइज आपको मिलेगा नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अभी नैनोमीटर का क्या मतलब है कि यूजुअली दे आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो जो जनरल रेंज होगी बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया की जीनस उससे भी स्मॉल रेंज करती है। अब आप लोग पास यहाँ पे पॉक्स वायरसेस को डिस्कस करने की क्या नीड है? हमारे पास ये शो करना चाह रहे हैं कि वायरसेस आर सो स्मॉल, वायरसेस इतने छोटे हैं। वायरसेस की जो सबसे बड़ी ग्रुप है दैट इज पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरस इज नॉट ए सिंगल वायरस, इज a class of viruses, pox viruses. Pox viruses are largest viruses. Pox viruses are largest viruses. आप लोग को ये शो करेंगे largest viruses are so small, they are smaller than the smallest bacteria, कि ये इतने छोटे हैं कि सबसे लार्जेस्ट वायरस भी सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। दोबारा,
कि हमारे पास पोक्स वायरसेस की वो क्लास है कि ये इतने स्मॉलेस्ट है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी इनका साइज छोटा है। इट मीन कि फ्रॉम एनी कंडीशन वायरसेस आर सो स्मॉल फ्रॉम बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया चाहे स्मॉलेस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इवन दे आर लार्जर देन दी स्मॉलेस्ट वायरसेस। आप लोगों के पास एक नेक्स्ट है ई कोलाई बैक्टीरियम, एस्केरिशिया कोलाई। एस्केरिशिया कोलाई ये आप लोगों के पास रॉड शेप बैक्टीरियम है जो कि आप लोगों की बॉडी की कोलोन के अंदर है, आप लोगों की बॉडी की कोलोन के अंदर। इसकी डिस्कवरी के लिहाज से आप इसको कॉल करेंगे ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। इसकी अगर आप लोग स्टडी करें, इसका साइज रेंज करेगा फ्रॉम 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड 2 to 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसका मतलब कि हम इस बैक्टीरिया को, ई कोलाई को, 2 डायमेंशंस में स्टडी करें। 2 डायमेंशन में स्टडी करने का मतलब यह है कि आप इसको विड्थ वाइज भी स्टडी कर रहे हैं, आप इसको लेंथ वाइज भी स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहां पे इसकी 2 डायमेंशंस को स्टडी किया, इसकी लेंथ को भी और इसकी विड्थ को भी। अगेन सम कॉमन एग्जांपल्स आर देयर कि स्पायरोचीट आप लोगों के पास 500 माइक्रोमीटर लेंथ में रेंज कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई की कुछ फॉर्म्स जो हैं 1.25 माइक्रोमीटर डायमीटर में रेंज कर रही हैं। कीप ऑब्जर्व लेंथ, डायमीटर एंड थिकनेस etc। स्टेफिलोकोकाई कुछ रेंज करे 0.75 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये कुछ आप लोग पास जनरल फॉर्म थी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की और बैक्टीरिया के साइज की। नाउ कम ऑन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग पास बैक्टीरिया की जनरल शेप्स क्या हो सकती हैं? ऑन जनरल बेसिस आप लोग बस बैक्टीरिया को आप लोग रेगुलरली 3 क्लासेस में 3 शेप्स में डिवाइड करती हैं। बैक्टीरिया की जो कॉमन 3 शेप्स होंगी, ये आपको एमसीक्यू में आएगा बोर्ड में और एमडीकैट में भी, कि बेसिक आप लोग पास बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन जनरल रेगुलर शेप्स कितनी होंगी? आप लोग पास बच्चे 3 शेप्स हैं बैक्टीरिया की। रेगुलर जो आप लोग पास जनरल शेप्स होंगी 3 शेप्स होंगी। राउंड फॉर्म जो कि स्फेरिकल फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म के अंदर होंगी, रॉड शेप जो कि थोड़ी इलोंगेटेड होंगी, और हेलिकल जो कि आप लोग के टर्न्स के पास स्प्रिंग की तरह हो सकती है। या आप लोग पास 3 फॉर्म्स हो सकते हैं जनरली जो कि बैक्टीरिया की शेप्स के अंदर होगी, राउंडेड, रॉड एंड हेलिकल। राउंडेड, रॉड एंड हेलिकल। हम इंग्लिश में राउंडेड, रॉड और हेलिकल की टर्म यूज करते हैं, बट इन साइंस, इन माइक्रोबायोलॉजी आपको बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा कोकस फॉर राउंडेड, बेसिलस फॉर रॉड एंड स्पाइरल फॉर हेलिकल। तो ये आप लोगों के पास राउंडेड, रॉड और हेलिकल इंग्लिश टर्म्स हैं। कोकस, बेसिलस एंड स्पाइरल ये आप लोगों के पास साइंस टर्म्स हैं। आप लोग पास इन डिफरेंट शेप्स की अरेंजमेंट को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग पास एक बैक्टीरियम होगा और उसकी शेप होगी राउंडेड, गोल है, इसको आप लोग कॉल करेंगे कोकस। क्या कॉल करेंगे? कोकस। अगर आप लोग पास यही राउंड शेप बैक्टीरियम अपनी डिवीजन करे, डिवीजन मतलब कि बैक्टीरिया में जब भी डिवीजन होगी ऑलवेज बाय बाइंडरी फिशन। बैक्टीरिया के अंदर किसी किस्म की सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस से नहीं हो सकती, बिकॉज दिस बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम प्रोकैरियोटी। ये प्रोकैरियोट्स होंगे, इसमें जितनी भी सेल डिवीजन होगी ऑलवेज हैपन बाय बाइंडरी फिशन। अगर आप लोग पास एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है और एक ही प्लेन में डिवाइड करता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक ही प्लेन में डिवाइड करें और 2 बैक्टीरिया आपस में कॉलोनी बनाए, 2 बैक्टीरिया की जब कॉलोनी बनेगी इसको कॉल करेंगे पेयर ऑफ बैक्टीरियम, इसको कॉल करेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन 2 एंड कोकस मीन राउंड शेप बैक्टीरियम। अगर 2 राउंड शेप बैक्टीरियम इकट्ठे होंगे इसको आप लोग कॉल करेंगे डिप्लोकोकस। कॉमन एग्जांपल इज डिप्लोकोकस निमोनियाई दैट कैन कॉज निमोनिया इन ह्यूमन बॉडी, के इंसानों के जिस्म के अंदर, बाकी मैमल्स की बॉडी के अंदर निमोनिया की डिजीज कॉज करने के लिए डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरियम है। नेक्स्ट, अगर यही बैक्टीरियम आप लोगों के पास कोकस एक सिंगल प्लेन में डिवीजन करें और पेयर बनाए और इसके पेयर के आगे कंटिन्यूटी हो, आप लोग पास एक ही चेन में, एक ही प्लेन में बैक्टीरिया डिवाइड करता रहे, तो इसको आप लोग कॉल करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, बिकॉज स्ट्रेप्टो मीन चेन। सो अगर आप लोगों के पास ये राउंड शेप बैक्टीरियम एक चेन के फॉर्म के अंदर होंगे तो कॉल करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर चेन होगी इसको आप लोग कॉल करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। यू कैन आल्सो राइट स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो आप लोगों के माउथ के अंदर गमी नेचर प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के टीथ के ऊपर, आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों के पास अगर ये कोकस बैक्टीरिया एक प्लेन में डिवाइड करें और पेयर बन जाए, इसको कॉल करेंगे डिप्लोकोकस। बट अगर यही बैक्टीरिया सेकंड प्लेन में डिवीजन करे, एक था हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक था वर्टिकल प्लेन, अगर ये 2 प्लेन्स में डिवीजन करें और 4 बैक्टीरिया अरेंज होके एक स्क्वायर शेप दें, तो ये जो स्क्वायर शेप देंगे इस अरेंजमेंट को आप लोग कॉल करेंगे टेट्रेड।
क्या नाम देंगे, टेट्राड। और ये एमडीकैट में बार बार एमसीक्यू आ चुके हैं कि आप लोगों के पास जो स्क्वायर शेप होगी दैट्स गिवन बाय टू पेयर्स ऑफ कोकस, कि एक पेयर कोकस का ये है और दूसरा पेयर कोकस का ये है। और ये कितने प्लेन में डिवीजन है, टू प्लेन्स में। फर्स्ट प्लेन आप लोगों के पास है हॉरिजॉन्टल और सेकंड प्लेन आप लोगों के पास है वर्टिकल। अगर दो प्लेन्स में डिवाइड करके स्क्वायर शेप देंगे, इस अरेंजमेंट को आप एग्जांपल देंगे टेट्राड। और इस तरीके के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। नेक्स्ट वन इज सार्सिना। अगर आप लोग पास बैक्टीरिया एक प्लेन में डिवाइड करें तो हो जाएगा डिप्लोकोकस, अगर दो प्लेन में डिवाइड करें हो जाएगा टेट्राड, अगर थर्ड प्लेन में डिवाइड करें तो आप लोग पास 4 बैक्टीरिया फ्रंट पे और 4 इसकी बैक पे, मतलब कि एक स्क्वायर आप लोगों के सामने और दूसरा इसके बिल्कुल पीछे। ये जो आप लोगों को अपरेंट शेप मिलेगी वो आपके पास होगी क्यूब शेप। कैसी होगी, क्यूब शेप। और ये जो क्यूब शेप होगी ये कितने बैक्टीरिया बना रहे हैं, यूजुअली ये आप लोगों के पास 8 बैक्टीरिया क्यूब की शेप दे रहे हैं। इस क्यूब शेप की अरेंजमेंट को कॉल करेंगे सार्सिना। क्या कॉल करेंगे, सार्सिना। और यू कैन ऑल्सो राइट सार्सिनाए बाय द एडिशन ऑफ ई एट द एंड। आप एंड पे ई को ऐड करके सार्सिना को सार्सिनाए भी कर सकते हैं, आप दोनों स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। तो क्यूब शेप जो होगी ये आप लोगों के पास 3 प्लेन्स में डिवीजन की वजह से बनेगी, जिसमें 8 बैक्टीरियम होंगे और वो भी राउंड शेप के। इसको कॉल करेंगे सार्सिना। कॉमन एग्जांपल इसकी है इजी टू मेमोराइज, सार्सिना वेंट्रिक्यूली, सार्सिना वेंट्रिक्यूली। लास्ट वन इज कि अगर आप लोगों के पास एक कोकस बैक्टीरियम है, इट डिवाइड्स, अगर आपके पास ये डिवाइड करें एंड डिवाइड इरेगुलरली और इरेगुलर डिवाइड करें और इसका कोई प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो, कोई रेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो, इसके जो ग्रुप बनेगा, ये जो क्लस्टर बनेगा, इस क्लस्टर की अरेंजमेंट को आप लोग कॉल करेंगे स्टेफिलोकोकस। क्या कॉल करेंगे, स्टेफिलोकोकस। क्योंकि इसमें जितनी भी अरेंजमेंट है दैट्स नॉट रेगुलर, दैट्स कंप्लीटली इरेगुलर। इन सम बुक्स इट इज रिटन एज लाइक द क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूरों का गुच्छा होगा बिल्कुल उस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, इसको आप लोग कॉल करेंगे स्टेफिलोकोकस। और इसके एग्जांपल में आप ले लेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो आप लोगों की बुक में भी मेंशन है। नेक्स्ट वन, सेकंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल शेप अरेंजमेंट इज बेसिलस, दैट इज रॉड शेप। अगर आप लोगों के पास एक रॉड शेप बैक्टीरियम होगा और वो सिंगल है, इस अरेंजमेंट को आप नाम देंगे बेसिलस। क्या नाम देंगे, बेसिलस। अगर यही बैक्टीरियम एक प्लेन में डिवाइड करे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड करे और बैक्टीरिया 2 या पेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाए, इसको कॉल करेंगे डिप्लोबेसिलस। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के पास यही बैक्टीरियम सिंगल है तो बेसिलस, अगर पेयर की फॉर्म है तो डिप्लोबेसिलस, अगर ये चेन बना रही है तो स्ट्रेप्टोबेसिलस। अगेन लाइक दिस स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो मीन चेन, सो चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरियम इज स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों के पास जो कोकस शेप बैक्टीरियम थी, इट कैन डिवाइड इन 2 प्लेन्स, ये 2 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अलाउ टू रॉड शेप बैक्टीरियम। ये रॉड शेप बैक्टीरियम के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता बाय द प्लेन ऑफ डिवीजन। इसके प्लेन ऑफ डिवीजन पे डिपेंड करता है कि ये किस प्लेन में डिवाइड करेगा। इसके पास जब भी डिवीजन सेप्टम बनता है, जब भी बाइंडिंग फिशन के टाइम में डिवीजन सेप्टम बनेगा, वो इसको कभी अलाउ नहीं करेगा टू डिवाइड इन अदर प्लेन रादर देन दी हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल के अलावा ये किसी और प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करे, मुझे इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास ये टेट्राड की फॉर्म में, सार्सिनाए की फॉर्म में या स्टेफिलोबेसिलस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो आप लोगों के पास रॉड शेप बैक्टीरियम है, इट कैन एग्जिस्ट जस्ट इन 3 फॉर्म्स, ए सिंगल दैट इज बेसिलस, पेयर की फॉर्म में डिप्लोबेसिलस, एंड चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरियम इज स्ट्रेप्टोबेसिलस। एंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया आर Bacillus subtilis, you can also write E. coli, Escherichia coli, and in your book the example written is Pseudomonas. Second one is pair of Bacillus, that's Diplobacillus, Coxiella burnetii. Last one is Streptobacillus, Streptobacillus felis, the simplest example, Streptobacillus felis. Next one, third form of bacterial shape is helical और स्पाइरल। अगर आप लोगों के पास ये बैक्टीरिया की शेप की अरेंजमेंट अगर कोमा शेप हो, कोमा मीन कि आप लोग जब भी इंग्लिश में सेंटेंस ब्रेक करेंगे ये कोमा यूज करते हैं। अगर ये कोमा शेप बैक्टीरियम होगा, इस अरेंजमेंट को आप लोग कॉल करेंगे विब्रियो।
अगर आप लोग पास जे कॉमा टर्न के फॉर्म में और आप लोग पास मल्टीपल टर्न्स हो, एक से ज्यादा टर्न्स होंगे और आप लोग के पास इसकी थिकनेस ज्यादा हो, मोटा हो, इस टाइप को आप लोग कॉल करेंगे स्पाइरिलम। अगर यही आप लोग पास मल्टीपल टर्न्स में इसकी थिकनेस में थोड़ी कमी हो, मतलब कि आप लोग पास स्पाइरिलम और स्पाइरोचीट में किस चीज का डिफरेंस है, स्पाइरिलम आर यूजुअली थिक एंड स्पाइरोचीट आर यूजुअली थिन। तो इस लिहाज से आप इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जो थिक अरेंजमेंट होगी उसको आप लोग कॉल करेंगे स्पाइरिलम, और जो थिन अरेंजमेंट होगी आप लोग कॉल करेंगे स्पाइरोचीट। एंड सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्पाइरिलम एंड स्पाइरोचीट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज यूजुअली रिजिड ड्यू टू इट्स थिक डायमीटर एंड इट्स यूजुअली फ्लेक्सिबल। कि स्पाइरोचीट आप लोगों के पास थिन होने की वजह से फ्लेक्सिबल है और स्पाइरिलम थिक होने की वजह से रिजिड है। एंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हेलिकल बैक्टीरिया आर विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा की डिजीज कॉज करेंगे, हैजा की। अगेन नेक्स्ट वन इज स्पाइरिलम वॉटुलेंस एंड लास्ट वन इज ट्रिपोनिमा पैलिडम, दैट्स स्पाइरोचीट, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज साइफिलिस कॉज कर सकती है। लास्ट एमडीकेट एमसीक्यूज, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया और प्लियोमॉर्फिक शेप्स। आप लोगों के पास ये वो बैक्टीरिया होंगे जिनकी शेप स्पेसिफिक नहीं होती, दे कैन चेंज देयर शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ एक्टिविटीज, कि आप लोगों के पास जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज होंगी उस बॉडी एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है बैक्टीरिया अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है डिपेंड करती है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जीनोम के ऊपर कि अपनी लाइफ के अंदर, लाइफ एक्टिविटीज में, लाइफ ड्यूरेशंस में अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जब इनकी शेप चेंज हो सकती है, इसका मतलब कि ये किसी रेगुलर शेप के अंदर क्लासीफाई नहीं किए जा सकते, इनकी शेप रेगुलरली चेंज होती रहती है। इसमें आप एग्जांपल लेंगे जीनस आर्थ्रोबैक्टर। आर्थ्रोबैक्टर जीनस के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे दे मे अटेन डिफरेंट शेप्स लाइक दिस, like lobes, like spherical और irregular shapes. So आप लोग पास ये डिफरेंट शेप्स किस पे डिपेंड करती हैं, इसकी प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी के ऊपर। इसकी प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी को आप साइंस में कॉल करेंगे प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मीन कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया टू चेंज देयर शेप ड्यूरिंग द लाइफ एक्टिविटीज, कि अपनी लाइफ एक्टिविटीज में अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल्स, सम अनयूजुअल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपकी बुक में जस्ट इनके नाम लिखे हुए हैं, आप इनके शेप को नोट करेंगे, इनके एग्जांपल्स को नोट करेंगे, जो कि आपको एमडीकेट में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, आपकी बुक में पेज नंबर 85 पे टॉप पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है सम अनयूजुअल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ट्राइकोम, शीथित बैक्टीरिया, स्टॉक बैक्टीरिया, स्टार, स्क्वायर, लोब, फिलामेंटस, ये आपको शेप्स मिल सकती हैं। आप लोग पास एक बैक्टीरिया है जिसमें 1, 2, 3, 4, ये 4 बैक्टीरिया की एक चेन है। सो बेसिक डिफरेंस चेन और ट्राइकोम में क्या होगा, ये भी आप लोग के पास चेन है और यहां पे ये भी आप लोगों के पास चेन है। चेन का डिफरेंस क्या होगा, अगर आप लोग के पास 1 और 2 बॉडी आपस में एक ही कंप्लीट शीथ के अंदर है, ये बना देंगे चेन। क्या बन जाएगी, चेन। अगर एक बैक्टीरियम और 2 बैक्टीरियम अपने मैक्सिमम सरफेस एरिया से अटैच्ड है, जिनका सरफेस एरिया मैक्सिमम एक दूसरे को फेस करेगा, इस अरेंजमेंट को आप लोग कॉल करेंगे ट्राइकोम। डिपेंड किस पे करते हैं, मैक्सिमम सरफेस एरिया अटैचमेंट का, कि जितने इनके सरफेस एरिया एक दूसरे को फेस करेगा, इस अरेंजमेंट को आप लोग कॉल करेंगे ट्राइकोम। और जो सिंपल लीनियर फॉर्म होगी जिसमें सरफेस एरिया मैटर नहीं करता, उसको आप लोग सिंपल कॉल करेंगे चेन। इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे बेजियाटोवा। नेक्स्ट, शीथित बैक्टीरिया। अब शीथित बैक्टीरिया क्या होती है कि आप लोगों के पास कोई एक बैक्टीरिया में इसके ऊपर शीथ हो सकती है, ये शीथ एक बैक्टीरिया के ऊपर भी हो सकती है और चेन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल आप लेंगे लेप्टोथ्रिक्स डिस्कोफोरा। नाउ स्टॉक बैक्टीरिया, इसको कुछ बुक्स में प्रोस्थिका भी लिखा होता है। प्रोस्थिका मीन कि आप लोगों के पास एक बैक्टीरियल पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से एक लोब बनते हैं और अगेन डॉटर बॉडी बनती है, लेकिन ये पेरेंट बॉडी से डॉटर बॉडी सेपरेट नहीं होती। तो इसके एग्जांपल हम लिख लेंगे कॉलोबैक्टर। नेक्स्ट, स्टार शेप, कि आप लोगों के पास इसके मल्टीपल एजेस, मल्टीपल कॉर्नर्स बनते हैं। इसमें एग्जांपल आप लेंगे जीनस स्टेला। अगेन स्क्वायर शेप, जो कि बिल्कुल स्क्वायर के अंदर होंगे, आप एग्जांपल लेंगे हेलोकॉर्डेटम। लोब शेप में सल्फोलोबस और फिलामेंटस शेप में, ये फिलामेंटर ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, माइकोराइजी। हमारे पास कुछ एग्जांपल बुक में हो सकती हैं जिसको आप एग्जांपल लिखेंगे कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस आप लोगों के पास वो अरेंजमेंट है जो कि कंप्लीट ना तो कोकस है ना तो बेसिलस,
ये आप लोगों के पास जो राउंड शेप बैक्टीरियम है इसको कॉल करेंगे कोकस, और जो रॉड शेप बैक्टीरियम है इसको कॉल करेंगे बेसिलस। अगर कोई ऐसा बैक्टीरियम जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर ना तो कंप्लीटली कोकस हो और ना ही कंप्लीटली बेसिलस हो, इसको कॉल करेंगे कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस में आप एग्जांपल लिख सकते हैं बॉर्डिटेला परटूसिस, जो कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर हुफिंग कफ, काली खांसी की डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और एग्जांपल हो सकती है कि सम बैक्टीरिया आर ऑफ बेसिलस शेप, कुछ बैक्टीरिया बेसिलस शेप के हो बट विद स्क्वेरिश एंड, जिनके एंड कैसे हो, स्क्वेरिश हो, स्क्वेयर। इसमें एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं जी, बेसिलस एंथ्रासिस। बेसिलस एंथ्रासिस इज ए ब्लड बॉर्न डिजीज जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंथ्रॉक्स की डिजीज कॉज करते हैं, और ह्यूमंस के अलावा बाकी मैमल्स में भी डिजीज कॉज हो सकती है। सो दिस वाज ए ब्रीफ स्टोरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, इनके साइज और इनके शेप्स और इनके शेप्स के रेंज में क्या हो सकती है। एंड सम बैक्टीरिया दैट में चेंज देयर शेप ड्यूरिंग देयर लाइफ हिस्ट्रीज, अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ टाइम में जो बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया और प्लियोमॉर्फिक शेप, इस फिनोमेना को आप लोग कॉल करेंगे प्लियोमॉर्फिज्म। एंड लास्ट वन, सम अनयूजुअल शेप्स, जो कि अभी तक आप लोगों के साइंस में अनयूजुअल शेप्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। दीज आर सम गिवन, कि आप लोगों के पास ये हिस्ट्री के अंदर हमें मिल चुकी हैं, जिनको हमने अपनी रिकॉर्ड बुक्स में नोट कर लिए। वापस अभी तक की डिस्कवरीज के अंदर इन 1999 एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुए जिसका नाम है थियोमार्गरिटा नेम्बियंसिस। दिस बैक्टीरिया इज लार्जेस्ट वन। अभी तक की हिस्ट्री के अंदर जितने भी बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट वन है थियोमार्गरिटा नेम्बियंसिस, और ये ऐसा बैक्टीरिया है दैट कैन विजुअलाइज बाय योर नेकेड आई। इसका मतलब ये वो बैक्टीरिया है जिसको आप अपनी आम आंख से देख सकते हैं, तो इसको आप लोग यूजुअली माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं कॉल कर सकते। अदरवाइज बाकी सारे बैक्टीरिया जो होंगे इनको देखने के लिए आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगी, लेकिन ये न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म जो कि अभी तक आप लोगों की बुक्स में मेंशन नहीं किया गया, उसको आप देख सकते हैं थियोमार्गरिटा, जो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। सो दिस वाज ए स्टोरी अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट क्लास यू विल कम टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया on the presence of flagella, on the absence of flagella, and on what arrangement flagella are present on the bacterial body. And in next classes you will come to know about capsule, villi, granules, spores, cysts, and all the things that are related to bacteria. So for this class, Allah Hafiz.